नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हम सब शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ अमल में भी नहीं मुकते हैं। पढ़ने के बाद हम क्यों दुखी हैं? हमारा स्वभाव और हमारी अज्ञानता, हमारी धर्मांधता, उसके लिए हम दुखी हैं। आज मैंने 2019 में जब मार्च में अहमदाबाद गया था, तो नक्की करके गया था कि किस किस को मिलना है। उसमें एक कितने प्रेस वाले थे, रिपोर्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उसमें एक इंसान चिंतन नहीं पढ़े, वो लेख लिखने वाला एडिटर। तो मैं डॉक्टर राजेश शाह के साथ पहुंच गया टाइम लेके दिव्य भास्कर ऑफिस पर। वो बंदा मिल गया, बहुत सारी बात की। आप कहेंगे भी नाम तो बताओ। कृष्णकांत उनड़कट, एडिटर दिव्य भास्कर। आज मैंने वो इंसान को जिसको रूबरू मिला था, आज उसके साथ बहुत सारी बातें की। कहाँ से इंसान लिखता है, क्या पढ़ा है और क्या लिखता है, क्या सोच है उसकी। मैंने बोला कि बहुत कुछ आप अच्छा लिखते हो, उसमें एक इंसान मैं हूँ जो उसको पढ़ता हूँ। बाकी पढ़े या ना पढ़े मुझे कोई चिंता नहीं, चिंतन की पढ़े। बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखते हैं। लिखने वाले तो इतने हैं। अंग्रेजी महाराज की कथा सुनने वाले बहुत लोग थे, आज भी कथा सुनाने वाले और सुनने वाले लोग हैं, जैसे आशाराम जी। और भक्त भी कैसे 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 जो आज सत्ता में बैठ गए हैं, जो पांव पड़ते थे, छूते थे, दर्शन के लाभार्थी थे, नहीं वोट के लाभार्थी थे। छोड़ो कल की बात है। उनड़कट साहब की बात मैं क्या करूं। वार्म वेलकम। इतनी व्यस्त टाइम में भी उसने उस टाइम जो समय दिया था, सब कुछ बताया था, चर्चा की थी, क्या पढ़ा है, किस तरह ये फील्ड में आया, कैसे आया और किस तरह लिखता है, सब कुछ उसने उस वक्त बताया था। एडिटर दिव्य भास्कर, पूरा भारत में दिव्य भास्कर फैला हुआ है, उसका ही एडिटर। और मेरे जैसे अमेरिका में रहने वाले से बात करने वाला, मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया किया। बहुत अच्छा लिखता है, आप पढ़ो। उसके विचार कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा लिखता है। आज मैं वही चीज़ कहता हूँ कि मैंने देखा कि शिल्पा श्रीवास्तव, डॉक्टर बनारस में, वो डॉक्टर, कोई भी स्त्री अगर उसको बच्ची पैदा होती है तो डिलीवरी का एक भी रुपया नहीं लेती है। नॉट ओनली वो स्वीट सभी को खिलाती हैं हॉस्पिटल में। वो सच्चे देशभक्त हैं जो स्त्री का रियली सम्मान करते हैं। कभी आपने सोचा, मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप होंगे, अपनी पत्नी बच्चा पैदा होता है, कितनी तकलीफ वेठती होगी, कभी सोचा आपने? नहीं।
आप तो कहते मैं उसका बाप हूँ। अरे भाई, आप बाप नहीं है। सच्चे दुख सहन करने वाली तो वो औरत है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, जो बच्चा पैदा करती है, फिर कहते कि मैं बाप हूँ। अरे भाई, वही तो मैं कहता हूँ। दूसरा मैंने पढ़ा डॉक्टर, 2 डॉक्टर 32 घंटे ट्यूमर की कंटिन्यूसली सर्जरी करने के बाद वो इतने थक गए, फर्श पर पड़े पड़े आराम कर रहे थे। मैंने वो दृश्य देखा। भाई, किसी की ज़िंदगी बचाने वाला, 32 घंटे काम करने वाला वो देवता होता है, वो भगवान होता है। अगर आप में ताकत है, शक्ति है। अमेरिका में कितने सालों के बाद इतिहास में पहली दफ़े एक लेडीज़ वाइस प्रेसिडेंट बनी, नाम है कमला हैरिस। आज मैंने पढ़ा, वो भावेश दवे ने लिखा था, 49 में लव किया, 50 में शादी की और 56 में वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उसको देख के मुझे हुआ, और हम कहते हैं कि भाई NRI अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट। भाई, ये NRI है, मेरा बेटा ग्रैंडसन। वो बोलता है कि आई एम नॉट गुजराती, आई एम नॉट इंडियन। मैं उसको ला दूंगा कि नहीं, तुम तो गुजराती हो, तुम इंडियन हो। भाई, गलत कर रहे हो, यहाँ पैदा हुआ है। क्रेडिट मत लो, झूठी क्रेडिट मत लो। ये न्यूज़ वाले क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? आज मीडिया क्या कर रही है? ट्रम्प को भी न्यूज़ रिपोर्टर ने बता दिया कि भारत नहीं है, ये भेड़ियों के झुंड नहीं है जो गलत समाचार देते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज मैंने पढ़ा तो सुना कि क्या ये न्यायतंत्र कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। वो किसी ने फोटो रख के बताया था कि सरकार ने बैंकों में जो फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है, और जो रिकवरी करने की है उसके लिए कमेटी बनाई, और कमेटी में 4 आदमी को रखा, नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी और वो क्रिकेट वाला मोदी, उसकी कमेटी बनाई। वो मैं सच्ची बात नहीं बोल रहा हूँ, वो कटाक्ष की बात कर रहे थे कि आज सरकारें ये कर रही हैं कि चोरी करने वाले को ही कमेटी बना के वो चोरी कौन किस तरह कितनी की और उसको क्या सज़ा दे सकते हैं वो नक्की कर देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही किया कि बिना पूछे बिना जाने जिसको कमेटी में बनाया उसको भी क्या मालूम, पूछा कि नहीं पूछा। मैंने न्यूज़ में देखा, बोल रहे भाई तुमको पूछा नहीं, हमको पता नहीं है। वो एक क्षेत्रकारी संघ है, वो बोल रहा था मुझे पता नहीं है मेरा नाम कहाँ से आ गया। और वो चारों आर्टिकल्स लिखने वाले थे सपोर्टिंग टू गवर्नमेंट, सपोर्टिंग टू लॉ, उनको कमेटी में बिठा दिया। भाई जरा न्यायतंत्र में बैठे लोग जरा सोचो तो करो। क्या आपको लगता है कि 135 करोड़ प्रजा मूर्ख है? नहीं समझेंगे। जरा जागो। कब तक आप प्रजा को उल्लू बनाएंगे सत्ता के लिए? आपको पास इतनी सत्ता आ गई है कि आप किसी को पूछते नहीं हो। किसी की जो परिस्थिति है, 50-60% फार्मर्स मर गए हैं, बैठे हैं,
आज आप आतंकवादी बोलते हो, क्या कर रहे हो? थोड़ी तो मानवता रखो। वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, ये भी तो इंसान है। वो 2-3 मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है अगर वो कोई कहेगा तो आप उसे लेबल लगा देंगे। मैं तो NRI हूँ, मेरे पर मत लेबल लगाइए। मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, कोई नेता के पक्ष में नहीं हूँ कि विरुद्ध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। जागिए, समय है, सच देखिए, सच सुनिए, लेकिन उसके लिए आपके पास दिमाग भी होना ज़रूरी है। आज का एपिसोड चिंतन की पढ़े, चिंतन नहीं पढ़े, कृष्णकांत भी उनड़कर, कमला हैरिस, शिल्पा श्रीवास्तव और वो डॉक्टर्स उसी के नाम जो सच्ची सेवा करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे लिखने वाले हैं, इतिहास लिखने वाले हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट। कल मिलते हैं।